तो बच्चों आगे देखो, इसके प्रश्न उत्तर देखो इस पाठ के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदेषु संबोधनम पदम न अस्ति। निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। भगवती, सुरभारती, वागीश्वरी, मानस हंसी। जो श्लोक है पाठ्य पुस्तक के, उनमें उन श्लोकों को आप देख सकते हो अच्छी तरह से। भगवती, सुरभारती, वागीश्वरी और मानस हंसी संबोधन पद नहीं है। जैसे भगवती तो इसको क्या बोलेंगे, हे भगवती। वागीश्वरी को क्या बोलेंगे, हे वाणी की देवी। सुरभारती को हे वाणी की देवी है या हे सुरभारती। मानस हंसे, मानस रूपी हंस में, तो ये क्या नहीं है, संबोधन पद नहीं है। आगे देखियो, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि अस्ति। अस्याम वंदनायाम आहत्य, इस वंदना से लेकर कति संबोधन पदानि सन्ति, कितने संबोधन पद है। मतलब इस वंदना में कितने संबोधन पद है, तो कितने हैं, सप्त, 7 है। कितने हैं, 7 है। तीसरा प्रश्न देखिए, अस्याम गीत्याम कस्याः वंदना विधीयते। इस गीति में किसकी वंदना की गई है। इस गीति में किसकी वंदना की गई है। वाग्देव्याः दुर्गायाः भारतमातुः ललितकलायाः, किसकी वंदना की गई है, वाग्देव्याः, वाणी की देवी की वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है, वाणी की देवी की वंदना की गई है। आगे देखो, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी का संधि विच्छेद है। वाक धन ईश्वरी या वाक प्लस ईश्वरी। कै का कौन सा अक्षर हो गया, तीसरा अक्षर हो गया, आगे स्वर है, तो कौन सी संधि है इसमें, जसत्व संधि है। कौन सी संधि है इसमें, जसत्व संधि है। आगे देखो, लघुत्तरात्मक प्रश्न देखो, इम्पोर्टेंट है, इनको याद भी अच्छी तरह से करना है। जय जय हे भगवती सुरभारती इति अस्याः गीतेः रचयिता को अस्ति। जय जय हे भगवती सुरभारती, इस गीत में रचयिता को अस्ति। इस गीते है, गीत के, इस गीत के रचयिता कौन है। जय जय हे भगवती सुरभारती, इस गीत के या इस गीति के रचयिता कौन है, डॉक्टर हरिराम आचार्य। कौन है, हरिरामाचार्य या हरिराम आचार्य, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। हरिरामाचार्य। आगे है, कति काव्य रसाः सन्ति। कितने काव्य रस हैं, काव्य रस कितने हैं, कितने हैं, 9 काव्य रस हैं। केषांचन तर्याणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। किसी 3 काव्य रसों के क्या लिखो, नाम लिखो। किसी 3 काव्य रसों के नाम लिखो। तो कति काव्य रसाः सन्ति, कितने हैं, 9 काव्य रसाः सन्ति। कति की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और सेम लिखा जाएगा, पर समाचक चिन्ह हट जाएगा। 9 काव्य रसाः सन्ति। तर्याणाम रसानाम नामानि, 3 रसों के नाम लिखने हैं। तो श्रृंगार है, हास्यम, हास्य ये के ऊपर अनुस्वार है, कोमा करुण है। श्रृंगार है, हास्यम, करुण है। जो शब्दार्थ है, उन शब्दार्थों में 9 काव्य रसों के नाम दिए गए हैं। आगे वाला प्रश्न देखिए,
मानस हंसः इत्यस्य किम् अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंसः, इसके क्या दो अर्थ किए जा सकते हैं। मानस हंस है, इसके दो अर्थ क्या किए जा सकते हैं। तो देखो, मानस सरोवर सथे हंसे, एक तो अर्थ ये किया जा सकता है मानस सरोवर सथे हंसे। मानस सरोवर सथे, मानस रूपी सरोवर में स्थित हंस में। और दूसरा है मम मनोरूपिणी हंसे से, मेरे मन रूपी मानस रूपी हंस में। तो मानस सरोवर सथे हंसे, दूसरा अर्थ है मम मनोरूपिणे हंसे च। मानस सरोवर सथे हंसे, मम मनोरूपिणे हंसे च। मानस को मैं, फिर सरोवर सथे अलग है, दूसरा मम मनोरूपिणी हंसे च। आगे वाला प्रश्न है सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द तर्यम लिखन्तु। सित पंकजम, सफेद कमल, इसके 3 पर्यायवाची लिखने हैं। श्वेत कमलम, पुंडरीकम, दो ही लिखे गए हैं यहाँ, श्वेत कमलम पुंडरीकम, श्वेत कमलम पुंडरीकम। अब एक बार शब्दार्थ में आइए, इधर वाले पेज में। ये जो शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों का जो अर्थ है संस्कृत में, वो भी आपको याद करना है, क्योंकि इसकी संस्कृत व्याख्या आती है। संस्कृत व्याख्या के लिए हमें इन शब्दों की संस्कृत याद करनी है। जैसे भगवती है, तो भगवती हे देवी भगवती। इति शब्दस्य संबोधने रूपम, इस शब्द के संबोधन के रूप में। सुर भारती, इसका अर्थ भी हमने क्या लिया था, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी लिया था। तो हे शब्द की का के की में षष्ठी विभक्ति लगती है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगी, षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। हे शब्द से अधिष्ठात्री देवी। आगे सुर भारती इति शब्द से संबोधन रूपम, ये सुर भारती हे शब्द से अधिष्ठात्री देवी, ये क्या है, सुर भारती शब्द का संबोधन रूप है। फिर है नाद ब्रह्ममयी, तो इसको हमने क्या याद किया था, हिंदी में अर्थ है शब्द ब्रह्म से युक्त। तो संस्कृत में इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हे शब्द ब्रह्म युक्ते, हे शब्द ब्रह्म युक्ते। आगे नाद ब्रह्ममयी इति शब्द से संबोधने रूपमिदम, तो नाद ब्रह्ममयी का इतना याद करना है, हे शब्द ब्रह्म युक्ते। फिर वागीश्वरी, हे वागदेवी या हे वाचामीश्वरी, दोनों में से एक याद कर सकते हो। हिंदी अर्थ इसका हो ही जाएगा हे वाणी की स्वामिनी या हे वाणी की देवी। आगे शरणया, शरणिया, तो शरणिया मतलब शरण देने वाली, शरणिया में से शरणदात्री। आश्रय भूता, प्रशिक्षिका, एक ही याद करना है हमें, शरण्या का क्या हो जाएगा, शरणदात्री। आगे है त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन धन्या मतलब तीनों लोकों में धन्य, तीनों लोकों में धन्य। तो त्रिलोकीय धन्या,
त्रिलोकी धन्य अर्थ ले सकते हो, श्रेष्ठ अर्थ ले सकते हो। आगे है सुर मुनि वंदित चरण। तो हमने इसका अर्थ हिंदी में क्या लिया था, यहाँ भी अर्थ दिया हुआ है, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली। तो सुरई मुनिभिश्च वंदितौ चरणौ यस्याः सा, सुरई मुनिभिश्च वंदितौ चरणौ यस्याः सा। बहुव्रीहि समास है इसमें, देवताओं मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली। नवरस मधुरा, नवरस मधुरा, नवरसई मधुरा, इसका अर्थ संस्कृत में क्या हो जाएगा, नवरसई मधुरा या माधुर्यदायिनी। तो नवरसई मधुरा। अब नवरस कौन कौन से यहाँ दिए गए हैं, श्रृंगार है, हास्यम, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुतम, शांत है, च एते नव काव्य रसः। श्रृंगार है, हास्यम, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुतम, शांत है, च एते नव काव्य रसः। आगे है कविता मुखरा, कविता द्वारा मुखरा, सीधा अर्थ ले सकते हो इसका, कविता से मुखरित हिंदी अर्थ हो गया और संस्कृत में कविता द्वारा मुखरा कर दिया। आगे है स्मित रुचि, रुचिराभरणा, रुचिराभरणा। तो स्मित रुचि मंदहास युक्ता छवि, स्मित रुचि का अर्थ क्या है, स्मित रुचि मंदहास युक्ता छवि, इसका हिंदी अर्थ क्या है, मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली। आभरणा का अर्थ क्या है, आभूषण वाली। आसीन्ना भाव, आसीन्ना भाव का अर्थ क्या हो जाएगा, उपविष्टा भाव। आसीन्ना भाव का अर्थ क्या है, आसीन्ना भाव, उपविष्टा भाव, बैठ जाओ, विराजो। आगे है मानस हंसे। तो मानस सरोवर सथे हंसे, ये भी एक हमने प्रश्न भी पढ़ा था, इसके दो अर्थ बताने थे संस्कृत में, प्रश्न भी याद हो जाएगा और संस्कृत में वैसे अर्थ भी याद हो जाएगा। मानस सरोवर सथे हंसे और दूसरा है मम मनोरूपिणी हंसे, मम मनोरूपिणी हंसे। आगे है मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर, इसका अर्थ है ये मानस हंसे का अर्थ क्या है, मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर। आगे है कुंद तुहिन शशि ध्वले, हे कुंद हिम चंद्रवत शुभ्रे, हे चमेली बर्फ व चंद्रमा के समान धोले वर्ण वाली, सफ़ेद वर्ण वाली। जड़ताम अज्ञानताम, जड़ताम अज्ञानताम, अज्ञानता को। बोद्धि विकासम, ज्ञान से विकासम, बुद्धि का विकास। हर दूरी करूँ, हर दूरी करूँ मतलब दूर करो। शीत पंकज तनु विमले, शीत पंकजम श्वेत कमलम, तद्वत तनु विमला रम्या पवित्रा च या तत्संबोधन। श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती, श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती। आगे है ललित कला में, हे ललित कला भी समन्विते, ललित कला, कला भी युक्ते भी कर सकते हो, यहाँ युक्ते, युक्त है ना, युक्ते हो जाएगा। हे ललित कला भी युक्ते, हे ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, हे ज्ञान कांति युक्ते, हे ज्ञान कांति युक्ते। पद कमले चरण कमले, मतिरहा मतिरास्तानो नह मति आस्ताम, हमारी बुद्धि रहे, मति मिस बुद्धि, आस्था मिस रहे, नह मिस हमारी, हमारी बुद्धि रहे। टिप्पणी है मतिरास्तानो तव पद कमले, मति ही रे का विसर्ग हो जाएगा, रे में आस्वर निकल जाएगा, मति ही धन आस्ताम, आस्ताम में, न का मैं बन जाएगा और आगे न है, ओ का विसर्ग हो जाएगा, न है। यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है, यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि है। अत्र वस्तुतः व्याकरण दृश्या मतिरास्तान तानस्तव इति संधि से यार, इस प्रकार की संधि है यहाँ।
यहाँ ऋतु है विसर्ग संधि है जो 10th क्लास की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। तो बच्चों ये सारे शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से याद करनी है। जितने भी प्रश्न आज मैंने करवाए हैं वो भी याद करने हैं, और हिंदी अनुवाद जो पढ़ाया है वो एक बार दोबारा पाठ पढ़ना। शब्दार्थ याद कर लोगे तो हिंदी अनुवाद भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।